हेलो दोस्तों, टेकिस्तान में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मी 3 का आपको फुल रिव्यू देने वाला हूं। और मैं इसे 15 दिन से यूज़ कर रहा हूं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको कुछ ओपिनियन दूंगा आपको इसे परचेज़ करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दिए और नीचे सब्सक्राइब का बटन है तो आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं मैं एक न्यू क्रिएटर हूँ, तो वीडियो में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं। छोटा भाई समझ के आप माफ़ कर देना। और आप सब लोग ऐसे ही अपना मेरे साथ सपोर्ट बनाए रखिए। तो दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो रिव्यू करते हैं तो वो अपने बॉक्स के कंटेंट नहीं दिखाते, तो मैं सबसे पहले आपको बॉक्स के कंटेंट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी हम बॉक्स के कंटेंट पर। सबसे पहले जो चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है वो है बैक कवर। तो दोस्तों, ये ट्रांसपेरेंट बैक कवर है। अगर आप अपने फ़ोन पे से लगाते हैं तो आपका फ़ोन का लुक काफ़ी अच्छा आएगा। सेकंड जो कंटेंट आपको बॉक्स में देखने के लिए मिल जाता है ये है एक यूज़र मैनुअल। तो दोस्तों, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये क्विक स्टार्ट गाइड है, आपको कैसे फ़ोन को चलाना है। साथ ही साथ आपको उसमें एक वारंटी कार्ड भी देखने के लिए मिल जाता है। अब हम दूसरे कंटेंट पर आ जाते हैं बॉक्स के। तो आपको उसमें एक चार्जर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, ये चार्जर है 10 वाट का चार्जर है और हमारा फ़ोन जो है वो 18 वाट का चार्जर सपोर्ट करता है। वैसे अगर ये बॉक्स में 18 वाट का चार्जर प्रोवाइड कर देते तो काफ़ी अच्छा रहता। चार्जर के साथ ही साथ आपको उसमें एक USB टाइप C केबल भी देखने के लिए मिल जाती है जो आपके फ़ोन को फास्ट चार्ज करेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ बॉक्स के कंटेंट। अब जल्दी से आए थे हम अपने फ़ोन की तरफ। आपको जो फ़ोन का डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। और आप बैक में देखते हैं तो आपको बैक में ग्लास दिया हुआ है और आप इसके एजिस कॉर्नर देखें तो आपको एक कर्व दिख रहे होंगे। साथ ही साथ आपको बैक में ट्रिपल कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। ट्रिपल जो कैमरा है ये AI कैमरा है और आपको नीचे एक फ्लैश लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है। ओवरऑल जो आपका फ़ोन का लुक आ जाता है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। और साथ ही साथ आपको उसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की भी प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलती है। अगर हम कैमरे की बात करें तो आपको जो 3 कैमरे देखने के लिए मिल रहे हैं इसमें भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल रही है। तो दोस्तों, ये कुछ नया है और पहली बार आपको कैमरे में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। आपको जो फ़ोन की थिकनेस देखने के लिए मिल जाती है वो है 8.5 mm। और हम इसकी वेट की बात करते हैं तो आपको जो इसमें वेट मिल रहा है वो है 170 ग्राम। तो दोस्तों, ये जो फ़ोन है काफ़ी लाइट वेट है। आप इसे एक हाथ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली आप कुछ काम कर रहे हो और आपको किसी को कॉल लगानी हो तो आप इसे एक हाथ से इस्तेमाल करके भी कॉल लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें 3 कलर देखने के लिए मिल जाते हैं। एक मिलता है आपको ब्लू जो हमारे पास है, एक मिलता है वाइट और एक मिलता है ग्रे। वैसे ब्लू वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों, ओवरऑल आपको जो फ़ोन की लुक और डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाती है वो काफ़ी अच्छी मिल रही है। अब कुछ हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो आपको जो इसमें डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है वो है 6.01 इंच की। ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले HD+ के साथ आपको देखने के लिए मिल जाती है। वैसे दोस्तों, आपको पिछली बार जो डिस्प्ले देखने के लिए मिली थी Mi 2 में वो थी IPS की फुल HD+ वाली डिस्प्ले। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी है फिर भी फुल HD+ नहीं दिया। तो दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, इस डिस्प्ले में भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि फ़ोन में आपको एक पर काला डॉट दिखाई देता है किसी एप्लीकेशन में या कुछ भी आप फंक्शन में जाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही काला दिखाई देगा। और आपको कहीं काली चीज़ में वाइट डॉट दिखाई देता है तो वो ज़्यादा वाइट दिखाई देगा। वैसे इसकी डिस्प्ले Mi 2 से ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि Mi 3 की डिस्प्ले ख़राब दे दी है। इसकी भी काफ़ी अच्छी डिस्प्ले और इसकी जो डिस्प्ले है वो बैटरी एफिशिएंट है। तो दोस्तों, अब हम इसके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है वो है स्नैपड्रैगन का 665 का। ये जो प्रोसेसर है ये आपको 11 nm पर देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ आपको एक और बात बता दूं, ये जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 675 और 660 के बीच में आता है। अगर हम गेमिंग की बात करते हैं तो आप इसमें PUBG, Fortnite, असफल्ट हाई ग्राफिक में खेल सकते हैं। आपको कहीं पर भी इशू नज़र नहीं आएगा। वैसे दोस्तों, जब मैंने इसे यूज़ करा था तो मुझे हल्की सी हीटिंग प्रॉब्लम आई थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि मैं अपना फ़ोन रख दूँ। तो दोस्तों, आप इसमें हाई ग्राफिक में बहुत सारे गेम खेल सकते हैं। अब मैं इसके कैमरे की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो आपको रियर में जो कैमरा देखने के लिए मिलता है ट्रिपल कैमरा और ये तीनों जो कैमरे हैं वो AI कैमरे हैं। फर्स्ट कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है। इसमें आपको सोनी का IMX 586 वाला सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। सेकंड सेंसर आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है। इसमें आपको अल्ट्रा वाइड का सेंसर दिया हुआ है। और थर्ड वाला जो कैमरा है वो आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है। जो आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है इसमें आपको एक डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। फर्स्ट कैमरे का जो आपको अपेचर देखने के लिए मिल जाता है वो है 1.8 का। सेकेंडरी जो कैमरा है उसका जो अपेचर है वो 2.2 का है और जो थर्ड कैमरा है उसका 2.4 का अपेचर है।
तो दोस्तों आपको जो इसका कैमरा देखने के लिए मिल जाता है वो डिसेंट कैमरा है, मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी बहुत इशू मुझे इसके कैमरे में नज़र आया। तो इंडिया में जब ये लॉन्च होगा तो उसमें अगर ये फिक्स कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों हम सेल्फी की बात कर लेते हैं, तो आपको उसमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है। वैसे ये सेल्फी बहुत कमाल की है, जब मैंने अपने फ़ोटो क्लिक किए थे तो काफ़ी अच्छी ये सेल्फी ले रहा था। वैसे रियर कैमरे में जैसे मैंने आपको बताया थोड़े बहुत इशू आए थे, लेकिन इसकी सेल्फी में भी कोई इशू मुझे दिखाई नहीं दिया, तो आपको उसमें सेल्फी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। तो कुछ मोड्स की बात कर लेते हैं, तो आपको उसमें HDR, पैनोरामा और आप फुल HD वीडियो 30 FPS पे बना सकते हैं। अगर हम इसकी बैटरी की बात करते हैं तो आपको उसमें 4030 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। वैसे बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है और आपकी बैटरी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलती है। तो दोस्तों मैं बैटरी में कुछ आपको 3 पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस एनहेंस कर देता है। सबसे पहली चीज़ जो है इसका प्रोसेसर है, वो आपको इसमें स्नैपड्रैगन का 665 का जो प्रोसेसर मिल रहा है वो 11 nm वाली टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो दोस्तों आपका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी बैटरी एफिशिएंट है। तो दोस्तों आपको सेकंड पॉइंट भी बता देता हूँ, आपको जो इसमें डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है वो है सुपर एमोलेड की HD+ की डिस्प्ले। तो दोस्तों आपकी जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करेगी। तो दोस्तों आया था मैं इसके थर्ड पॉइंट पर, तो आपको जो उसमें थर्ड पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है वो है इसका UI। तो आपको उसमें स्टॉक एंड्रॉइड देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड जो होता है वो काफ़ी बैटरी एफिशिएंट होता है। जैसे कि आप दूसरे UI को देखेंगे तो रैम मैनेजमेंट उनका काफ़ी ख़राब रहता है और बैकग्राउंड में ऐप चलते रहते हैं और आपको अननेसेसरी नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो दोस्तों दूसरे जो UI होते हैं वो इससे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं। ये आपको एकदम नीट और क्लीन UI देखने के लिए मिल जाता है, कोई नोटिफिकेशन आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए नहीं मिलेंगे और इस फ़ोन में आपको कोई भी ऐड शो नहीं होंगे। तो इस हिसाब से इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस और एनहेंस हो जाती है। अगर हम एक्स्ट्रा फीचर की बात करते हैं तो आपको उसमें वाइड वन L1 का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। जो नेटफ्लिक्स के HD कंटेंट होते हैं वो आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं। अगर हम दूसरे फीचर की बात करें तो ये कैमरा टू API सपोर्ट करता है, तो आप इसमें गूगल कैमरा इंस्टॉल करके और भी अच्छे पिक ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कुछ इसके एडिशनल फीचर, अब हम कुछ कंक्लूजन पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इसकी डिस्प्ले से। इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी हुई है, तो मुझे इसके डिस्प्ले का लुक काफ़ी अच्छा लगा। पीछे जो डिज़ाइन दिया हुआ है ग्लास में वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। और दोस्तों पहली बार आपको कैमरे में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, इसका स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर है और बैटरी एफिशिएंट है। और सबसे अच्छी जो चीज़ लगी है मुझे, इसमें स्टॉक एंड्रॉइड दिया है। स्टॉक एंड्रॉइड एकदम नीट और क्लीन होता है, जो आपकी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस होती है उसे और एनहेंस कर देता है। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ कंक्लूजन। अब मैं इसके कुछ कॉन्स की भी बात कर लेता हूँ। तो आपको बैक साइड में जो कैमरा देखने के लिए मिलता है ये ट्रिपल कैमरा है। इसके जो कैमरे से फोटो आ रहे हैं सही आ रहे हैं, मैं ज़्यादा अच्छे नहीं कह सकता, ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। वैसे Redmi 5 आने वाला है अंडर 10K में, इसमें आपको क्वाड कैमरा देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये इंडिया में 15,000 से नीचे लॉन्च करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन होगा। तो दोस्तों देखते हैं ये इंडिया में कितने प्राइस में लॉन्च होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो आता रहूँगा और आपको ऐसी अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।